तंदुरुस्त मंदुरुस्त के इस मंच पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जब किसी कठिन बीमारी में सारे डॉक्टर जवाब दे दें तो क्या हौसला हार जाना चाहिए या उम्मीद रखी जाए कि कोई और रास्ता बचा होगा। जी हाँ, जवाब है कि रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते। सवाल बस इतना है कि आपकी हिम्मत कितनी है और आपका मन कितना मजबूत है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक दो ज़रूरी बात ज़रूर सुनते चलिए। सबसे पहले तो यह कि इस चैनल पर बताई जाने वाली बातें हर तरह से जांची परखी हुई हैं। हम समग्र या इंटीग्रेटेड चिकित्सा की बात करते हैं ताकि बीमारी दूर हो, सेहत मिले और इस प्रक्रिया में किसी भी मरीज को किसी भी तरह का दवाओं का दुष्प्रभाव न झेलना पड़े। हम आयुर्वेद, होम्योपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा वगैरह के समन्वय की बात करते हैं ताकि हर पैथी की अच्छी बातों का लाभ लिया जा सके और इस तरह आधा अधूरा नहीं बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त हो। दूसरी बात यह कि इस चैनल पर परामर्श देने वाले का आप चेहरा नहीं देख पाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसे वीडियो आपके सामने आएंगे जिनमें यूट्यूब और सोशल मीडिया के दूसरे मंचों पर अतिशयोक्तिपूर्ण या हवाई नुस्खे बताने वाले डॉक्टरों की असलियत भी बताई जाएगी। इस चैनल के संचालक के नाम से देश के तमाम डॉक्टर और बुद्धिजीवी चूंकि अच्छी तरह परिचित हैं, तो ऐसे में अगर चेहरा सामने होगा तो बेवजह के विवाद खड़े होंगे और कई बार यारी दोस्ती निभाने का धर्म संकट भी पैदा होगा। आप समझ ही सकते हैं कि चेहरा सार्वजनिक होने पर राह चलते हुए आए दिन परिचितों अपरिचितों का सामना करना भी परेशानी का एक कारण बन सकता है। तो यही सब सोचकर हमने फेसलेस चैनल चलाने का फैसला लिया। बहरहाल 100 बात की एक बात कि चेहरा नहीं, सही सलाह ज़रूरी है। खैर, अब आइए मुद्दे की बात करते हैं। बीमारी का नाम कुछ भी हो, पर अगर आपके पास कुछ महीनों की ज़िंदगी बची है तो आप इस वीडियो में बताए तरीके को आजमा सकते हैं और हो सकता है कि एक चमत्कार दिखना शुरू हो और आपकी ज़िंदगी के चंद दिन लंबी उम्र में बदल जाए। मैंने खुद अपने जीवन में असाध्य बीमारियां झेली हैं और खुद पर ऐसे प्रयोग किए हैं, इसलिए विश्वास के साथ ऐसे उपाय आपको बता सकता हूँ। यह उपाय एकदम प्राकृतिक है, इसमें किसी भी दवा की कोई ज़रूरत नहीं है। यह एकदम आसान है, पर चूँकि हम स्वाद के गुलाम बन चुके हैं इसलिए शुरू में कुछ कठिन लग सकता है। बहरहाल जब सारे डॉक्टर जवाब दे चुके हों और आखिरी दिन गिनने की नौबत हो तो इस कठिन को सरल बनाने की हिम्मत आप कर ही सकते हैं। इस उपाय का नाम है कच्चाहार या अपक्वाहार। एलोपैथी का कोई डॉक्टर इसका नाम सुनकर नाराज हो सकता है, पर जब सारे रास्ते बंद हों तो आपको डॉक्टर की सलाह पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तमाम अच्छे डॉक्टरों ने इसे अलग अलग तरीके से आजमाया है और सही पाया है। एतेर हेव नाम से प्रसिद्ध अरसाविर तेर होवानैसियन एक ईरानियन आर्मेनियन वैज्ञानिक और डॉक्टर थे। उन्होंने इस पर बाकायदा एक शानदार पुस्तक ही लिखी है और यह पुस्तक अपक्व भोजन नाम से हिंदी में भी मिल जाएगी। मोतीलाल बनारसी दास ने इसे प्रकाशित किया है। अगर पढ़ने में रुचि हो तो इस पुस्तक को ज़रूर पढ़िए, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। अब समझते हैं कि कच्चाहार या अपक्वाहार शुरू कैसे करना है। शुरू में आप सवेरे के नाश्ते में केवल मौसम का कोई फल लेना शुरू करें। दोपहर के भोजन से पहले ढेर सारा सलाद खाएं। गाजर, टमाटर, चुकंदर, खीरा, ककड़ी जो भी मिल जाए। कच्चा आलू और कच्ची सब्जियों को भी छीलकर सलाद की तरह काटकर ले सकते हैं। सलाद पूरी तरह समाप्त कर लें, तभी पका हुआ भोजन शुरू करें। ऐसे ही शाम को भी करें। कुछ दिनों बाद पका भोजन आप पूरी तरह छोड़ दें और सारे दिन केवल कच्चा ही खाएं। जब मन में आए कोई फल लें और जब जी करे सलाद लें। मात्रा भरपूर होनी चाहिए। याद रखिए, फल वगैरह भूख से ज़्यादा भी खा लेंगे तो शरीर को नुकसान नहीं होगा, पर रोटियां आप ज़्यादा खा लेंगे तो परेशानी आनी तय है। 2-2 घंटे पर खाएं या कुछ और अंतर पर कोई परेशानी नहीं है। अच्छा रहेगा कि फल सब्जियां कई तरह की खाएं जिससे अलग अलग पोषक तत्व शरीर को मिलते रहें। ध्यान केवल इसी बात का रखना है कि जब पूरी तरह कच्चे आहार पर आ जाएं तो भूल कर भी कोई भी आग पर पकाया हुआ खाद्य पदार्थ नहीं लेना है। इलाज के दौरान बिल्कुल नहीं। कभी कभार काली मिर्च, दालचीनी, इलायची, मुलहठी, हल्दी वगैरह का जड़ी बूटियों वाला आयुर्वेदिक काढ़ा ले सकते हैं, बस।
शुरू में परेशानी महसूस हो सकती है, पर धीरे धीरे इसमें आपको आनंद आने लगेगा। मैंने यह प्रयोग लगभग 10 महीने तक लगातार किया था और इस बीच पके हुए खाने से पूरी तरह दूर रहा। मैं मिठाई प्रेमी रहा हूं, तो इसके लिए मैंने शहद का कभी कभार प्रयोग किया। सूखे मेवे के साथ कच्ची अलसी पीसकर उसमें शहद मिलाकर रख लें तो 1 हफ्ते तक मिठाई के तौर पर थोड़ी मात्रा में इसे आप ले सकते हैं। एक बार में बस हफ्ते 10 दिन के लिए बनाकर रखें तो अच्छा है। कच्चा खाने की आपकी आदत पड़ गई तो आप बड़े आराम से कच्चे आलू, बैंगन, लौकी, तुरई और अन्य तमाम हरी सब्जियां भी कच्ची खा सकते हैं। इनके साथ बहुत कम मात्रा में सेंधा नमक मिलाकर ले सकते हैं। धनिया, हरी मिर्च, अदरक वगैरह मिला लें तो स्वाद बढ़ जाएगा। इस प्रयोग को करते हुए कुछ समय बाद आपको लगे कि सचमुच आराम हो रहा है तो इसे नियमित चलाते रहें। साल 2 साल और अच्छा लगे तो जीवन भर। बीमारी की हालत में यह ध्यान रखना है कि कुछ फायदा होने पर आपको असावधानी में स्वाद के चक्कर में नहीं फंसना है और किसी के बहकावे में आकर पका हुआ कुछ भी नहीं चखना है। कच्चे और पके को पचाने का शरीर का तरीका अलग है। जब तक पूरी तरह ठीक न हो जाएं, इसे न छेड़ें। जब पके भोजन पर आने की स्थिति बने तो पहले कुछ दिनों तक सलाद खाने के बाद उबली सब्जियां खाना शुरू करें और फिर कुछ दिन बाद साथ में 1-2 पतली रोटियां। धीरे धीरे आप सामान्य भोजन पर आ जाएं, पर सलाद की भरपूर मात्रा अपने भोजन में सदा के लिए शामिल रखें ताकि आगे भी आपकी सेहत सलामत रहे। यहीं पर याद दिलाता चलूं कि यदि ये बातें आपको उपयोगी लग रही हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई भी कर ही दें। उम्मीद है सब्सक्राइब बटन आप ज़रूर दबाएंगे। इससे हमें बेहतर काम करने का हौसला मिलेगा और नतीजे के तौर पर आपको ऐसे वीडियो भी नियमित मिलते रहेंगे। अब थोड़ी सी समझ इस बात की बनानी ज़रूरी है कि आखिर इस तरीके में ऐसा क्या है कि यह लीवर, फेफड़े, किडनी, हृदय या किसी भी अंग की परेशानी को हल कर सकती है। रहस्य असल में शरीर की संरचना में छिपा है। शरीर का एक साधारण सा प्राकृतिक विज्ञान है कि हमारी आंतें पके हुए भोजन के हिसाब से डिज़ाइन नहीं की गई हैं। यह आप आसानी से समझ सकते हैं। आंतों की वास्तविक बनावट प्रकृति में मौजूद कच्चे आहार के हिसाब से है। आजकल के दवाओं के धंधेबाज कितना भी भ्रम फैलाएं, पर सच यही है कि हमने दिमाग का इस्तेमाल करके पकाने की भांति भांति की विधियां तलाशी हैं और चीज़ों को जायकेदार बनाकर खाना शुरू किया है। यदि पशु पक्षियों जितना दिमाग ही हमारे पास होता तो निश्चित रूप से हम भी कच्ची चीज़ें ही खा रहे होते। खैर, बात बस इतनी है कि जब हम आंतों की बनावट के अनुकूल कच्चा आहार लेना शुरू करते हैं तो पका खाने की पुरानी आदत के चलते शुरू में मुश्किल लगती है, पर धीरे धीरे शरीर की गतिविधियां उस तरह से होनी शुरू होने लगती हैं जैसी कि उन्हें होनी चाहिए। लीवर ठीक काम करने लगता है, किडनी, फेफड़े, हृदय वगैरह अपने सही स्वरूप की तरफ बढ़ने लगते हैं। नतीजा यह होता है कि बीमारी भागने लगती है और स्वास्थ्य लौटने लगता है। इस उपाय का सबसे पहला प्रभाव आपको यह दिखाई देगा कि आपके लीवर और गुर्दे एकदम ठीक काम करने लगेंगे। कब्ज जैसी बीमारियों का नामो निशान नहीं रहेगा। सामान्य लोग भी हिम्मत करके कुछ दिनों तक यह प्रयोग करें तो छोटी छोटी बीमारियां बहुत जल्दी ऐसे गायब होंगी कि आप आश्चर्यचकित हुए बिना न रहेंगे। इस उपाय के साथ आप होम्योपैथी की दुकान से एक आसान सी दवा लाकर भी उपयोग कर सकते हैं। इस दवा का नाम है बायोकेमिक कॉम्बिनेशन 28 या बायोकेमिक कॉम्बिनेशन 28 या BC28 या BC28 भी इसे कहते हैं। यह दवा शरीर में ज़रूरी खनिजों की आपूर्ति करके बीमारी को ठीक करने में मदद करेगी। इसे 2-3 महीने लगातार लें। फ़ायदा मिल रहा हो तो लंबा चला सकते हैं। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। आज बस इतनी सी बात। हमारी सलाह अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने मित्रों में भी साझा करें ताकि स्वस्थ भारत का हमारा कुनबा तेजी से आगे बढ़े। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे काम में व्यस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। स्वस्थ भारत।